करता है उसी को लौटा दिया जाएगा, ये नियम है, वो मालिक नहीं बनेगा। इसकी 3 कंडीशन है। बंधक वैध रूप से किया जाना चाहिए, बंधक मोचन का समय आ गया हो, बंधक कर्ता ने मोचन का धन जमा नहीं किया हो, और ऐसा कोई करार नहीं किया हो कि उसे निषेध कर दिया जाए। इसमें बंधक मोचन में ये जो फोरक्लोजर का राइट है, वह व्यक्ति डिक्री हो जाने तक, अंतिम क्षण तक भी यदि राशि जमा कर देता है तो ये फोरक्लोजर की डिग्री समाप्त हो जाती है। अंतिम क्षण तक, उसके विक्रय तक। मान लो आपको फोरक्लोज कर दिया जा रहा है, उसके पहले भी, एक दिन पहले भी, जैसे मान लो कोर्ट गए और कोर्ट में आपसे कहा कि साहब आपने बंधक रखा था, आप इसके पेमेंट कर दीजिए, इतना समय आपको दिया जाता है, तो आप जब तक वो लास्ट नहीं हो जाता तब तक आप यदि धन जमा कर देते हैं तो आपका ये फोरक्लोजर रुक जाएगा, सेल भी रुक जाएगी। मोचन के अधिकार का पर इन कारणों से रोक होती है। जैसे आपने ही वचन दे दिया है कि अब आपसे सहमति हो गई, वो एक्ट ऑफ पार्टी। बंधक करता ही न्यासी बन गया हो उस संपत्ति का तो उसे निषेध का अधिकार नहीं मिलेगा। ये संपूर्ण बंधक के बारे में अपन ने इसका सारा कंसेप्ट समझा। अब जब बंधक हो जाती है संपत्ति तो किस तरह से आगे बंधकदार और बंधककर्ताओं के बीच किस तरह से डील होती है, उसके संबंध में कुछ धाराएं हैं। थोड़े से समय में अपन इसको क्लियर करेंगे। धारा 78, 79 दी गई है। इसके पहले धारा 48 दी गई है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ। जैसे मान लो जिस व्यक्ति ने पहले बंधक किया है, जिस व्यक्ति ए ने बी के पास कोई संपत्ति बंधक की, तो बी ने जब फर्स्ट में बंधक की, फिर ए ने सी को बंधक कर दी, तो पहले बी का राइट्स बनेगा, फिर सी का राइट्स बनेगा, ठीक है। पर इसका अपवाद धारा 78, 79 में दिया गया है। इसमें ये दिया गया है कि जैसे ए ने बी के पास बंधक रखी और फिर वही संपत्ति सी के पास बंधक रखी, पर जब सी ने बी से पूछा कि भाई आप के पास ये बंधक है क्या प्रॉपर्टी, पर बी उस समय ये बोल के नट गया, मना कर दिया कि हाँ मेरे पास तो अधिकार है धारा 48 में कि मैं पहले ही प्राप्त करूँगा, इसके धन से मुझे कोई लेना देना नहीं। फ्रॉड किया एक तरीके से, उसके साथ धोखा किया। तो 78 उस व्यक्ति को सुरक्षा देगी, उस सी को, कि उस व्यक्ति सी को पहले उस संपत्ति को बेच कर धन दिया जाएगा, बाद में बी को। हालांकि पहले बी के पास मॉर्गेज रखी गई है प्रॉपर्टी, पर सी ने जब बी से पूछा था तो उसके साथ छल किया गया, तो सी के अधिकार को, बी का अधिकार छल के कारण डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक धारा 79 में भी इस तरह का एक उदाहरण दिया गया है। जैसे ए ने बी के पास कोई संपत्ति रखी, 20,000 रुपये लोन देने की बात हुई थी, पर फिलहाल 10,000 दिए, और फिर ए ने सी से भी 10,000 ले लिए, पर जब 20,000 देने की बात हो चुकी थी, इसलिए वह व्यक्ति जो सी ने बाद में हालांकि वो दिया, पर बी ने जो पहले मतलब उधार देने की बात होगी तो उसके धन का पहले प्रोटेक्शन मिलेगा, सी को बाद में उससे पेमेंट किया जाएगा। और इसमें धारा 81 है मार्शलिंग सिक्योरिटी। मार्शलिंग सिक्योरिटी प्रत्याभूति का क्रम बंधन, मतलब किस तरह से कोई संपत्ति का क्रम बंधन। जैसे ए व्यक्ति है और उसके पास ABC 3 प्रॉपर्टी हैं। ए व्यक्ति है, उसे XYZ 3 प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी बी के पास मॉर्गेज रख दी। फिर ए ने जेड प्रॉपर्टी सी के पास भी मॉर्गेज रख दी, तो सी को ये राइट्स होगा कि भाई XY जो 2 प्रॉपर्टी है उससे आप पैसा आपका पहले वसूल कर लें, इस जेड प्रॉपर्टी को छोड़ दें। यदि XY से आपका रिकवरिंग न्यू होता है तो इस प्रॉपर्टी पे आए। ये मार्शलिंग है, मार्शलिंग सिक्योरिटी कहते हैं। सी थर्ड व्यक्ति जिसके पास और अधिकार है। अब एक और है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गेज डेबिट। जैसे एक ABC 3 व्यक्ति है, ए जिनके पास XYZ 3 प्रॉपर्टी है,
XY 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, Z 30 लाख की प्रॉपर्टी है, तीनों ने मिलके 10 लाख रुपए लोन लिए। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे दो प्रॉपर्टियाँ ए और बी की है, उनकी तो जो राइट्स होंगे वो 2-2 लाख पे जाएगा, 2-2 लाख उनका रहेगा। और सी का जो प्रॉपर्टी 30 लाख की, तो वो 6 लाख के लिए लायबल रहेगी। ये कंट्रीब्यूशन के लिए इस तरह से, क्योंकि तीनों ने साथ रखी। अब धारा 91 कहता है वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकते, कौन ला सकते हैं? हर वह व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है, मोचन के लिए वाद ला सकता है। जिसने उस प्रॉपर्टी को छुड़ाया है, उसमें पैसा लगाया है, उसका पैसा उसमें लेना है, उसका उत्तराधिकारी हो गया है, या वो मालिक बन गया है, जिसने सेल प्राप्त कर लिया, हर व्यक्ति रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज का अधिकार रखता है। अब रिडेम्पशन प्रॉपर्टी को कैसे छुड़ाया जाएगा? जैसे ए व्यक्ति है, उसने पहले बी को मॉर्गेज रखी, सी को मॉर्गेज रखी और डी को मॉर्गेज रखी। तो पहले छुड़ाने रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज के प्रोसीजर में डी पहले डी को पेमेंट किया जाएगा, फिर सी को किया जाएगा, फिर बी को किया जाएगा। और फोरक्लोज ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जैसे ए बी कोई संपत्ति है बी सी डी, पहले बी सी डी रखा गया है, तो पहले बी जो जिसने पहले इसमें उधार दिया, बी का फोरक्लोजर होएगा, फिर सी का फोरक्लोजर होगा, डी का होएगा। और रिडेम्पशन अब में उल्टा रिवर्स जाएगा, डी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, बी पहले आएगा। ठीक है। धारा 92 में सबोरिगेशन वाली बात आती है। जैसे ए व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी पर ए बी सी बी और सी दो से ऋण लिया, तो थर्ड व्यक्ति भी जो सी आया है वो बी से उस धन के बदले उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, तो वो एक ही जगह उसका रिडेम्पशन का अधिकार प्राप्त कर लेगा, प्रत्याशा सबोरिगेशन हो जाएगा। एक धारा 93 में प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग मतलब ये होता है कि जैसे ए बी सी, मतलब ए ने कोई प्रॉपर्टी बी सी डी 3 व्यक्ति के पास रखी। अब बी को से 5 लाख रुपए लिए, सी से 3 लाख रुपए लिए और डी से 2 लाख रुपए लिए। अब जब कोई संपत्ति का विक्रय होगा, तो यदि डी ने बी के 5 लाख रुपए चुका दिए, बी का स्थान उसने प्राप्त कर लिया, पर जब उसको मार्शनिंग होगी तो पहले उसका अधिकार वो 2 लाख, जो लास्ट में उसको 2 लाख रुपए में उसका गिरवे रखा गया था ना उसके पास, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो 5 लाख उसने दे दिए तो 5 और 2 7 लाख पहले ले लेगा, और सी बीच में उसके जो 3 लाख देना वो छूटेंगे। पहले बी 5 लाख लेगा, फिर सी 3 लाख लेगा और फिर डी 2 लाख लेगा। भले वो बी के स्थान पर आ गया है, पर उसका अधिकार सी डी स्थान पर ही रहेगा। अब मॉर्गेज और चार्ज, धारा 100 में चार्ज के बारे में बताया गया है। चार्ज 2 प्रकार से क्रिएट होते हैं। पक्षकारों के द्वारा कोई संपत्ति पर चार्ज रखा जाए, और विधि की प्रक्रिया द्वारा, मान लो कोर्ट किसी संपत्ति पर भार कर दे, कोई किसी की पत्नी है, उसके पास कोई संपत्ति है, उस पर उसके मेंटेनेंस का भार कर दिया जाए, तो इसे चार्ज कहेंगे। मॉर्गेज और चार्ज में यही फ़र्क है कि मॉर्गेज चार्ज में कोई संपत्ति में नो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है, और चार्ज एक्ट ऑफ पार्टी से भी हो सकता है, ऑपरेशन लॉस से भी होता है, और किसी डेबिट्स के बाबत भी हो सकता है। पर जो मॉर्गेज है हमेशा इंटरेस्ट क्रिएट करता है और एक्ट ऑफ पार्टी से होता है। इसमें कोर्ट नहीं, मेरी कोर्ट आपकी संपत्ति मॉर्गेज नहीं रख सकती। अब धारा 104 दिया गया है, इसमें बंधक के संबंध में पावर ऑफ मेकिंग रूल किसके पास है,
हाई कोर्ट के पास है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। आशा है मेरे इस वीडियो से आपको आपके मॉर्गेज से संबंध में समस्त आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना